Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing great. If you are new here, don't forget to subscribe for more amazing content. सो फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो से अब तक ये समझ चुके हैं कि हमारी हर हैबिट एक क्यू से स्टार्ट होती है। वो छोटे से साइन जो हमारे माइंड को ट्रिगर करते हैं और फिर उस क्यू के बाद आती है क्रेविंग, वो चाहे जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि उन क्यूज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर ने बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ लॉज़ लिखे हैं एंड द फर्स्ट वन इज़ मेक इट ऑब्वियस। ये बहुत फ़ैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने जा रही हैं। ये लॉ हमें बताता है कि हैबिट्स तभी चेंज हो सकती हैं जब आप उन्हें क्लियरली देख पाओ। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। बिना अवेयरनेस के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। जेम्स क्लियर ने इस चैप्टर में एक स्टोरी शेयर की है जो लिटरली बहुत अच्छी है। एक पैरामेडिक अपने फादर इन लॉ को फैमिली गैदरिंग में देखती है और इंस्टेंटली कहती है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए अभी। सब हँस पड़ते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं। पर कुछ घंटों बाद उनकी इमरजेंसी सर्जरी होती है और उस उनकी जान बच जाती है। आप सोचो उस पैरामेडिक ने ऐसा क्या देखा जो दूसरों ने नहीं देखा? वो कॉन्शियसली समझा भी नहीं सकती थी, पर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ने उसके ब्रेन को ट्रेन कर दिया था कि वो उन सब्टल साइंस को पिक करे जो हार्ट फेलियर से पहले अपीयर होते हैं। ये स्टोरी बताती है कि ह्यूमन ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। जितना आप किसी चीज़ को रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन उतना ही क्यूज़ पिक करना शुरू कर देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक सोल्जर रेडार पे एक मिसाइल और एक प्लेन में फ़र्क समझ लेता है, जबकि दोनों सेम लगते हैं। यानी एक्सपीरियंस और रिपीटेशन से हम क्यूज़ को सबकॉन्शियसली रिकॉग्नाइज़ करना सीख जाते हैं। आपका ब्रेन और बॉडी ऑटो पायलट पे काम करते हैं। जैसे हार्ट ऑटोमेटिकली पंप करता है, वैसे ही आपकी हैबिट्स भी ऑटोमेटिक चलती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब वो ऑटो पायलट आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हो। आपने कभी नोटिस किया है कि आप बोर हो रहे हो तो फ़ोन यूज़ करने लगते हो या स्ट्रेस में हो तो फूड ऑर्डर कर लेते हो? ये सब कॉन्शियस डिसीजन नहीं होते। ये पैटर्न्स होते हैं जो आप रिपीट करते-करते अपने ब्रेन में एनग्रेव कर लेते हैं। और इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, बिफोर वी कैन चेंज एनीथिंग वी मस्ट सी इट क्लियरली। आप किसी चीज़ को तभी फिक्स कर सकते हो जब आपको पता हो कि प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ पर है। अब सवाल ये है कि अवेयरनेस बिल्ड कैसे करें? द हैबिट स्कोर कार्ड यानी अवेयरनेस इन एक्शन। यहाँ आता है एक सिंपल और जीनियस आइडिया, द हैबिट स्कोर कार्ड। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक नोटबुक लो और अपने डेली हैबिट्स लिखो स्टेप बाय स्टेप। वेक अप, टर्न ऑफ अलार्म, चेक फ़ोन, ब्रश टीथ, मेक टी। फिर हर हैबिट के आगे एक साइन लगाओ। प्लस अगर वो हैबिट तुम्हें इम्प्रूव कर रही है, माइनस अगर वो तुम्हें पीछे ले जा रही है, इज़ इक्वल अगर वो न्यूट्रल है। ये एक्सरसाइज़ तुम्हें अपनी हैबिट्स का मिरर दिखा देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका गोल हेल्थ है तो सुबह फ़ोन चेक करना माइनस है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो तो वो प्लस है। बस ये सिंपल लिखने का एक्शन तुम्हें अनकॉन्शियस से कॉन्शियस मोड में ले आता है। जापानीज़ रेलवे सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही होता है कि वहाँ ट्रेन ऑपरेटर हर स्टेप पे पॉइंट करके लाउडली बोलते हैं, सिग्नल ग्रीन, स्पीड 60, ऑल क्लियर। ये रिचुअल्स उनके लिए एक सेफ्टी हैबिट है, एरर कम करने के लिए अवेयरनेस बढ़ाता है। और यही प्रिंसिपल हम अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने एक्शंस को वर्बली या मेंटली पॉइंट आउट करते हो, आपका माइंड अलर्ट रहता है। कोशिश करो एक सिंपल प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम जब आप कोई बैड हैबिट करने वाले हो, ज़रा रुको और बोलो, मैं अभी एक्स्ट्रा शुगर खाने वाला हूँ। ये मुझे शॉर्ट टर्म रिलीफ देगा, पर लॉन्ग टर्म में एनर्जी ड्रेन कर देगा। बस इतना बोलने से तुम्हारा ब्रेन कॉन्शियसली एंगेज हो जाता है और यही फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल लेने का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक की आइडिया ये है कि मेक इट विजिबल बिफोर यू मेक इट बेटर। जेम्स क्लियर लिखते हैं कि अंटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। कितनी डीप बात है ना। हम सोचते हैं कि डेस्टिनी हमारे डिसीजंस बनाते हैं, जबकि असल में वो हैबिट्स होते हैं जो हम रिपीट कर रहे होते हैं बिना सोचे समझे। तो अगर आप चेंज चाहते हो, सबसे पहले अपनी हैबिट्स को विजिबल बनाओ। नोट करो, ऑब्ज़र्व करो और समझो कि किस क्यू के साथ आपका एक्शन लिंक्ड है। ये अवेयरनेस ही आपको अगले लेवल तक ले जा सकती है।
तो स्वीट फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि मेक इट ऑब्वियस का मतलब सिर्फ देखना नहीं, समझना है। अपनी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो, लिखो और ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब तक तुम इन्हें देख नहीं लोगे, आप इन्हें डिज़ाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम यही लॉ और डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, कैसे आप अपने सराउंडिंग और क्यूज़ को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो हमें ऑटोमेटिकली राइट डायरेक्शन में पुश करें। यानी अब हम हैबिट्स बिल्ड नहीं कर रहे, हम अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड करने जा रहे हैं। सो से स्टे कनेक्टेड, शेयर दिस वीडियो इफ इट हेल्प्ड यू थिंक डीपर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।